जय हिंद साथियों, वेलकम टू एजुशिला। उम्मीद करते हैं आपने ये मॉक लगाया होगा। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सीजीएल 2026 का मॉक ओली बोर्ड का, जो कि इस वीक का 23 अगस्त का जो मॉक है उसको हम लोग देखेंगे। और आप मेरे साथ पेन और कॉपी लेकर बैठेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे बेस्ट अप्रोच किस तरीके से इस क्वेश्चन को करना चाहिए, इन क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन होगा आज का। पहला क्वेश्चन ये दिया है, जैसे अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, तो जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे पहले होगा, उसके बाद लास्ट में सबसे छोटा। तो उस हिसाब से आप ये देख रहे हैं, ये तो इजी फॉर्म में ही दिया है। एक तरह से देखें तो किस तरह कि ये नंबर्स दिए 3, इनको आपको अरेंज करना है। तो जो सबसे बड़ा होगा वही सबसे बड़ा वैल्यू भी रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अगर आप निकालेंगे तो भी आसान है। तो 45 जो रूट में है वो पहले आएगा, ठीक है। उसके बाद रूट 15 आएगा, तो ये भी एलिमिनेट हो गया, तो ये आंसर हो जाएगा। ये आपने कर लिया होगा, आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है अ लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट 3,4 एंड हैज अ स्लोप ऑफ 2, व्हाट इज इट्स y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट क्या होगा? y इंटरसेप्ट जैसे आपने पढ़ा होगा, y बराबर mx प्लस सी। जो y पर इंटरसेप्ट हो रहा है वो वैल्यू c हो रही है, तो इसमें बस वैल्यू सेटिस्फाई कराएं। पॉइंट दिए हुए हैं 3,4, तो यहां 4, m की जगह 2 दिया है और x की वैल्यू 3 है, तो c क्या निकल आएगा? तो ये हो जाएगा 6 इधर आएगा तो -2 बराबर c। ये भी क्वेश्चन इजी, ठीक है। ये भी देखते ही क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है त्रिभुज एबीसी में mn जो है वो पैरेलल है bc के, तथा चतुर्भुज MBCN का क्षेत्रफल जो दिया है 130 वर्ग सेंटीमीटर, यदि an रेशियो NC 4:5, तो त्रिभुज MAN का क्षेत्रफल बताना है। ये भी आपके लिए क्वेश्चन इजी है, क्योंकि PYQ में ये क्वेश्चन काफी बार रिपीटेड है। तो अगर देखेंगे, अगर ये ABC था, इसके पैरेलल में MN रेखा है, तो इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद इसमें बोला AN का रेशियो दिया है 4 और NC का रेशियो 5, इसमें MN इसका दिया है एरिया 130, इसका आपसे पूछा है। तो इसको कैसे निकालेंगे? जो रेशियो का स्क्वायर होगा, जैसे AN का जो स्क्वायर होगा वो 16 और टोटल जो AC का स्क्वायर होगा वो 9 हो जाएगा। 4 + 5 9, तो 81। लेकिन हमें चाहिए किसका? सिर्फ ये फिगर जो दिख रहा है। तो टोटल में से जब इस वाले का सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? तो ये आ जाएगा 5 और 7 में से 1 6, तो ये 65 जो रेशियो आया है वो 130 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये 2 टाइम्स है। तो इसको निकालेंगे 16 वाले को, जो कि आपको निकालना है MAN का। तो 16 2 जा कितना हो जाएगा? 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये फिगर आपको बहुत अच्छे से आता होगा और इस फिगर के बारे में आप सब कुछ जानते हैं कि इसका रेशियो बड़े वाले रेशियो, इसका रेशियो बड़े वाली रेखा के साथ रेशियो, मतलब पूरा ट्राइंगल, एक ये छोटा ट्राइंगल, उसके बाद ये पूरा अगर बना देंगे तो पूरा ले लेंगे। इस तरीके से इसमें कंपेयर कराया जाता है, क्योंकि ये पैरेलल होती है। तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख पा रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कह रहा है 20 विद्यार्थियों की औसत आयु 16 वर्ष है। यदि एक शिक्षक उनके साथ शामिल होता है तो औसत आयु 17 वर्ष हो जाती है। बाद में एक अन्य शिक्षक शामिल होता है तो औसत आयु कितनी हो जाती है? 18 वर्ष। तो कह रहा है दूसरे वाले शिक्षक की आयु कितनी है? तो हम लोग अगर देखें तो ऑप्शन पर अगर नजर जाएगी आपकी, तो देखेंगे सबका यूनिट डिजिट अलग अलग हो रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या कि आपके जो आंसर्स हैं वो काफी डिफरेंस है। उसके बाद अगर आपको कंसेप्ट पूरा क्लियर है तो आप यूनिट डिजिट से जा सकते हैं। जैसे देखेंगे अगर, तो 20 विद्यार्थी थे जिनकी 16 थी, लेकिन एक और आ गए तो कब कितना हो गया? 17 हो गया।
तो 21 हो गए, एवरेज कितना हो गया 17। उसके बाद एक अन्य शिक्षक आ गए तो 21 से एक और आ गए अगर उसमें, तो कितने हो गए 22 और एवरेज कितना हो गया 18। इसमें से जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप सेकंड वाले टीचर की आयु पाएंगे। तो बस इसमें ही करेंगे, अगर इसको करेंगे तो 7 यूनिट डिजिट, इसको करेंगे तो 6, तो ये वाला नंबर बड़ा आएगा तो ये 9 आएगा। 16 में से 7 9, तो 9 आंसर इसमें दिखाई दे रहा है। अगर टोटल भी करें तो 18 दूनी 36 3, 18 दूनी 36 और 3 39, 17 एकम 17, 17 और 34 एक 35। तो इसमें से बड़े वाले में से छोटा वाला सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 39 आएगा। दोनों तरह से जा सकते हैं, कोई भी कठिनाई नहीं है, ना ही ज्यादा टफ कैलकुलेशन है, तो किसी भी तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का है, सिर्फ एक सिंपल इक्वेशन है, वैल्यू पुट करनी है। जैसे कोसेक स्क्वायर 45, तो √2 मतलब 2 प्लस 2 इसको रखेंगे, इसको सेक स्क्वायर 60, √2 होता है 2 होता है, तो इसको स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। फिर 2 इंटू 1/2 और ये 1 है, और ये कितना हो जाएगा √3, तो 3 हो जाएगा। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे 2 + 8 - 1 + 3, 8 2 10 3 13 में से 12, तो 12 इसका आंसर। सिर्फ वैल्यू पुट करनी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कौस्तव के पास एक वर्गाकार खेत है, फिर कह रहा है जिसकी भुजा 5 मीटर है, उसने खेत के चारों कोनों पर 4 गायों को बांध रखा है। क्रमशः रस्सियों की लंबाई 3 मीटर, 1 मीटर, 2 मीटर, 1 मीटर है। खेत का कितना प्रतिशत भाग गायों द्वारा नहीं चराया जा सकता, वो भी किसमें, परसेंटेज में। समझ गए। तो ये क्वेश्चन थोड़ा टफ साइड हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि इसमें 4 कंडीशन दे दी कि चारों तरफ क्या है, एक बॉक्स बना दिया। जैसे अगर फिगर से समझेंगे तो ये एक अगर वर्ग है, मतलब खेत है उसका, उसमें से इसने ऐसे काटा है सब जगह से, मतलब काटने का मतलब क्या है कि उसने चारों तरफ गाय बांधी। पहले वाले में बोला है कि 3 मीटर, दूसरे वाले में 1, तीसरे वाले में 2, फिर 1, इस तरीके से उसने बोला। तो अगर हम एक सेक्टर का निकालें सिर्फ, तो क्या होता है πr² θ/360, 90 डिग्री पे काटता है, तो पाई और ये जो रेडियस है अगर हम 3 के लिए लें तो ये 9, और ये 90 लें, और ये 360 लें, तो ये कितना हो जाएगा 9π/4। ये आएगा एक साइड, मतलब एक कोने के लिए। ऐसे कितने कोने, 1 2 3, ये और है, तो इनका भी निकालना पड़ेगा। प्लस दूसरी चीज, वर्गाकार खेत था कितना 5 मीटर का, तो अगर पूरी लेंथ उसकी 5 थी तो उसका पूरा एरिया कितना हो गया 25 ये पूरे का एरिया हो गया। हो गया कि नहीं हो गया। अब आप इसको पहले ये चारों के निकालेंगे। जैसे अगर हम यहां का निकालेंगे तो इसका क्या हो जाएगा r² 1, मतलब कि 1 का स्क्वायर 1, और तो ये आ जाएगा π/4। ये कितना आ जाएगा 2 2 जा 4, 4π/4। अब इसको काटेंगे नहीं और इसको करेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा π/4। तो अगर हम इनको सबको ऐड करें कितना, यहां से देखेंगे 9π/4 प्लस π/4 प्लस 4π/4 प्लस π/4, इनको सबको ऐड करेंगे तो 9 1 10, 4 14, 1 15, 15π/4, 15π/4 ये, और टोटल एरिया ये। इसमें जो है गाय बंध रही है, इसमें क्या है गाय बांधी जा रही है। तो उसने क्या पूछा था, खेत का कितना प्रतिशत भाग गायों द्वारा नहीं चराया जा सकता। टोटल में से जिसमें बांधी गई उनको आप जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको मिल जाएगा। तो कैसे, 25 में से आप जब 15π/4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और टोटल वैल्यू कितनी है 25, और इंटू 100, तब परसेंटेज में वैल्यू निकलेगी। तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे। 25 4 जा, 4 का मल्टीप्लाई पूरे में 4, और 25 का मल्टीप्लाई करेंगे 100, और इसको करेंगे तो ये 4 से 4 एलिमिनेट हो रहा होगा,
तो 15 पाई। अब इसको अगर बराबर में करेंगे तो 100 माइनस 15 इंटू 3.14 दिख रहा है। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 100 माइनस 15 चौको 60, 15 एकम 15 और 6 21, 15 तिया 45 और 2 47। ठीक है, तो अगर पूरा 48 घटाएं इसमें 100 में से तो 52 के अप्रॉक्स जा रहा है, जो कि आपको ऑप्शन में दिखाई देगा 52.9%। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा। अब ये क्वेश्चन जो है ये आप कब कर पाएंगे, जब आपने इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस पहले कर रखी होगी। और ये क्वेश्चन पहले आ चुका है, लेकिन 4 खाने नहीं कटाए, उसने एक फिगर देके दो जगह से काटा है या कहा है कि काट के अलग कर दिया गया। तो ये क्वेश्चन पहले आ चुका है पीवाईक्यू में। अब जिसने पहले किया है तो वो ये फ्रेम कर ले जाएगा, नहीं किया है तो आपके लिए 15 मिनट में सॉल्व नहीं होने वाला है। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे, तो आप इस पे प्रैक्टिस बार बार करेंगे तो आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ द एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल नोन एज। ऊंचाइयों का प्रतिच्छेद बिंदु। क्या कह रहा है, ऊंचाइयों का प्रतिच्छेद बिंदु किसके नाम से जाना जाता है, तो वो होता है ऑर्थोसेंटर। ये तो एक नॉर्मल लैंग्वेज में ही आप जब पढ़ते हैं चैप्टर तो आपको बताया जाता है उस तरीके से, जैसे सरकम सेंटर, इन सेंटर ऐसे करके इसको आप क्या करते हैं, एंगल बाई सेक्टर काटते हैं तो जहां मिलता है तो वो इन सेंटर। ऐसे ही सरकम सेंटर, बाहर के लिए सेंट्रॉइड, सभी इक्वल हो जाते हैं एक ही जगह पे आके। तो इस तरीके से इनके कंसेप्ट पढ़ेंगे तो पता चलेगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है कह रहा है एक आइसक्रीम का आकार समवृत्तीय शंकु। क्या कह रहा है, राइट सर्कुलर कोन। ठीक है, जिसके ऊपर अर्धगोले का आकार है। यदि अर्धगोले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और आइसक्रीम शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, तो आइसक्रीम का आयतन ज्ञात करना है। तो आप इसमें देखेंगे अगर आइसक्रीम किस प्रकार की होगी, ये एक अर्धगोला होगा और ये इस तरीके से जाएंगे आप, ये इस तरीके का दिखाई देगा कोन टाइप में। इस टाइप में कोन दिखाई देगी, बीच में लाइन नहीं है। बाकी बनाने के लिए आप बना सकते हैं अच्छा सा फिगर। तो ये अर्धगोला हो गया और ये शंकु का शेप लेगा तो होगा। तो अर्धगोला क्या होता है, जब ऐसे अगर हम लाइन खींचे तो अर्धगोला हो गया। तो अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब प्लस शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इसमें देखिए पाई दोनों में कॉमन है और पाई दोनों में कॉमन है, कहीं से नहीं कट रहा है, तो 11 का मल्टीपल तो होगा ही। और 11 का मल्टीपल अगर आप ढूंढने जाएंगे ऑप्शन में, ये नहीं है, 9 2 11 ये नहीं है, 9 5 14 ये नहीं है, 9 5 14 - 3 यही है। तो ये आप आंसर टिक पा जाएंगे तुरंत। बाकी आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू सब दी हुई है और आप आंसर पा जाएंगे। इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर लेंगे अटेम्प्ट। नेक्स्ट कह रहा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कंपोजिट नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। ठीक है, कह रहा है कितनी संख्या है, तो अगर इनमें से निकालें जिस तरह से 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20, तो 20 तो लेंगे नहीं। कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर है। 20 में से 9 घटाएंगे 11 आपको आंसर मिल जाएगा। समझ गए, इस तरीके से आप निकाल लेंगे। और अगर 20 लेंगे भी, इसमें क्या बोला है 1 से 20 तक 20 लेना पड़ेगा, तो आएगा तब भी 11 ही। 20 अगर आप ले रहे हैं जैसे, तो कितने हो गए टोटल 12, लेकिन उसमें से एक इसलिए सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा क्योंकि जो 1 नंबर है ये ना तो कंपोजिट में गिना जाता है और ना ही अभाज्य मतलब प्राइम में गिना जाता है, तो इसलिए इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो आपको आंसर 11 ही मिलेगा। ठीक है, बाकी काउंट कर सकते हैं प्राइम नंबर भी, क्योंकि 1 3 5 7 वो भी होता है, तो 1 नहीं लेते हैं उसमें भी।
अब ये क्वेश्चन क्या है, कह रहा है दो क्रमिक वेतन वृद्धियों के बाद एक व्यक्ति का वेतन मूल वेतन का 144% हो गया। यदि दूसरी वृद्धि में प्रतिशत वृद्धि पहली वृद्धि के बराबर थी तो प्रत्येक वृद्धि का प्रतिशत कितना होगा। ओवरऑल आपसे कह रहा है कि अगर कोई चीज 100 थी, अगर कोई चीज 100 थी तो 144 हो गई है, लेकिन पहले भी कैसे थी, तो 2 साल की जब बात करता है तो आप क्या करते हैं, आप इसका रूट निकाल लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा 10 और ये कितना आ जाएगा 12, 2/10 इंटू 100 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगी। लिखने के लिए बता रहे हैं 20%, बाकी वो दिख रहा था आपको कि 20% ही हो रहा है। डायरेक्ट 100 से 144 आपको दिख रहा था, वैसे भी दिख रहा था कि 20 40, और उसमें जब आप ए बी रूल लगाएंगे तब भी। ये सिंप्लीफाई ये क्वेश्चन आपको काफी सेट्स में देख चुका है, तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे ये आपको याद होगा कि इसका सीधे 4ab हो जाता है अपॉन √7 इंटू √3, आंसर आ जाता है 4। तो आपको आंसर मिल जाता है क्या 4। इसमें अगर यहीं पे बीच में प्लस लगाओ सिर्फ, तो फॉर्मूला क्या होता है 2 ब्रैकेट में a² प्लस b², बस इतना सा चेंज आता है अगर यहाँ बीच में प्लस लगाओ। और अगर यहाँ पर माइनस है तो आपको 4ab मिलता है, जो कि a की वैल्यू पुट कर दी और आंसर मिल गया। तो इस तरीके से इसको करेंगे, ठीक है, ये स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक दीवार में 2 खिड़कियां जिनके आधार जमीन से h और h+2√3 की ऊंचाई पर है। समतल जमीन पर स्थित एक बिंदु से निचले और ऊपरी आधार के उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है। h का मान बताइए। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, देखेंगे यहां से इस तरीके से फिगर बनेगा। पहले तो 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री पे h है, तो अगर हम इसका गोल्डन रेशियो यूज करें तो 30 के सामने 1 और यहां 60 हो रहा होगा, तो इसके सामने √3, ठीक है। अब इसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये जो दूसरा एंगल बना रहा है, ये बना रहा है ओवरऑल 60। तो जब ओवरऑल 60 बनाएगा और यहाँ 30 के सामने 1 और इसके सामने √3, तो इसको जब आप √3 से कंपेयर करते हैं तो ये पूरा 3 को डिफरेंट डिनोट करता है, और ये 2 को बताता है, ये 1 को बताता है क्योंकि 1 है। तो h और यहां पर h+2√3 की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये इसको, तो ये डिफरेंस कितना आ रहा है 2 बराबर आ रहा है 2√3, क्योंकि h से h चला गया है जब डिफरेंस में है, तो 1 बराबर √3। और आपसे h की वैल्यू पूछी है, √3 होगा, h की वैल्यू पूछी है जो कि √3 ही होगी। तो आपने इस तरीके से इसको देखा कि यहां पर गोल्डन रेशियो आप समझ लें, अगर ना पता हो तो ये 30 है तो इसके सामने 1 होगा, ये 60 है तो इसके सामने √3 होगा, ये 2 होगा, ठीक है। इस तरीके से गोल्डन रेशियो यूज करना पड़ता है, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक दुकानदार 1500 अंकित मूल्य वाली वस्तु पर क्रमिक रूप से 20% और 15% की छूट देता है। ग्राहक को दी जाने वाली प्रभावी छूट प्रतिशत क्या है। ओवरऑल परसेंटेज छूट पूछा है, तो आप ए बी रूल लगाएंगे। 20 और 15 कितना हो गया 35, और 5 3 32% आपको आंसर दिखेगा। कैसे 20 + 15 + 20 माइनस होगा 20 × 15/100, 5 और 5 से 3, तो ये 32 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है एक पिता अपनी 9800 की संपत्ति अपने 3 पुत्रों में बांटता है। पहले पुत्र को संपत्ति का 1/7 भाग मिलता है और शेष संपत्ति को अन्य 2 पुत्रों के बीच बांटा जाता है।
किसी भी पुत्र को मिलने वाली अधिकतम राशि कितनी है। ये आपके लिए जैसे अगर 7 है तो उसमें से एक हिस्सा दे दिया, बाकी हिस्सा बचा 6। इसमें क्या खेल किया कि ये 2:1 में है अगले दो पुत्रों के लिए, तो ओवरऑल कितना हो गया 3। तो 3 बराबर 6 दिया है आपको, तो 1 बराबर मतलब 2 का मल्टीप्लाई मतलब 1 बराबर 2, तो ये 4 ये 2, ठीक है। तो 4 ज्यादा वाला हुआ, वही अधिकतम पूछा है। तो टोटल जो 7 की वैल्यू थी वो 9800 थी, और ये 4 5600 आपको ये आंसर मिले। ठीक है, समझ में आ गया, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट इसको देखेंगे, कह रहा है इन क्वाड्रिलेटरल PQRS जो RM है वो लंब है QS पर, मतलब परपेंडिकुलर है। PN परपेंडिकुलर है QS पर, तथा QS दिया है 6, RM दिया है 3 और PN दिया है 2। तो PQRS का क्षेत्रफल अगर आप इस तरीके से देखें PQRS, ठीक है, SQ ये वो बन गया आपका डायगोनल। उसके बाद देखेंगे इस तरीके से दिखाई दे रहा है, RM है QS पर, मतलब ये M है, और PN है, ठीक है। तो QS दिया है 6, ये जो QS दिया है आपको 6, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे सेकंड वाले में RM दिया है 3 और PN दिया है 2 और ये दिया है 6। तो आप अगर अलग अलग ट्राइंगल जैसे PSQ का निकालें और RSQ का अलग अलग ट्राइंगल का क्या निकालें एरिया, तो क्या होगा, दोनों में क्या कॉमन है, हाफ 2 into 6 प्लस हाफ 3 into 6, तो क्या हो जाएगा हाफ 2 plus 3 into 6, ये सब कॉमन है, तो हाफ 5 into 6 ये हो जाएगा 3, 15 आ जाएगा आपका आंसर। तो इससे क्या पता चला कि जब कॉमन होती है साइड तो उसको आप पहले भी लिख सकते थे, हाफ इंटू 6 पहले ही आ जाता, इन दोनों परपेंडिकुलर को आप ऐड कर देते और ऐड करने के बाद सॉल्व कर लेते, ठीक है। तो इस तरीके से ये आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है, कह रहा है भूमि के एक समबाहु त्रिभुजाकार भूखंड की भुजा की लंबाई 80 मीटर है। एक भूमि मालिक पूरे भूखंड के चारों ओर रस्सी लगाना चाहता है। यदि रस्सी की कीमत 18 प्रति मीटर है तो कुल खर्चा। तो ये आपको पता है किसी भी बाउंड्री फिगर का अगर आप खर्चा निकालना चाहते हैं, जैसे ये एबीसी परपेंडिकुलर एबीसी इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो अगर आप किसी भी बाउंड्री का क्या निकालना चाहते हैं खर्चा, तो उसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, पहले पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड को आप ऐड करेंगे, मतलब 80 into 3 तभी तो पेरीमीटर आएगा। उसका जब खर्चा निकालेंगे तो जिस रेट से दिया होगा उसका आप कर देंगे मल्टीप्लाई। तो जब आप ये करेंगे तो देखिए इसमें 9 का आपको मल्टीप्लाई, 9 का आपको क्या दिख रहा है मल्टीपल, और 3 का भी दिख रहा है, 4 3 7 2 9, यही होगा आंसर। ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं। मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 18 8 144 और 3 का करेंगे 3 चौको 12, 3 चौको 12 13, 3 एकम 3 1 4, ठीक है, मल्टीप्लाई से कर लेंगे। नेक्स्ट कह रहा है पाइप ए और पाइप बी एक टैंक को क्रमशः 15 मिनट और 25 मिनट में भर सकते हैं। एक आउटलेट पाइप सी है जो टैंक को 75 मिनट में खाली कर सकता है। जब तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टैंक को भरने में लगा समय। ये बिल्कुल इजी हो जाएगा आपके लिए। क्या दिया है 15 25 और 75, ये माइनस वाला है, तो इसमें अगर आपने 75 लिया, 15 पचे 75, 25 10 75 और ये 5 3 8 में से 1 गया 7, 75 बटे 7, 7 को आप करेंगे 10 सही, 5 बटे 70 2 70 5 75, ये हो गया 10 सही 5 बटे 7 मिनट, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन है जो आप लैंग्वेज पढ़ेंगे, आप सिर्फ एलसीएम लेके तुरंत पुट कर देंगे वैल्यू, तो इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए और ना ही किसी वजह से ये गलत होने चाहिए, क्योंकि अगर गलत हुआ तो आप बहुत पीछे हो जाएंगे।
नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए ने 24,000 से एक व्यवसाय शुरू किया, बी एक्स महीने बाद 36,000 के साथ व्यवसाय में शामिल हुआ, वर्ष के अंत में उनके लाभ विभाजन का अनुपात इतना है, तो एक्स का मान क्या है। मतलब बात की सीन बताना है। तो अगर हम ये 3 जीरो को काट दें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अगर हमने पहले वाले के लिए 24 लिया है, दूसरे वाले के लिए 36 लिया है, दूसरा वाला हमने माना कि पी साल बाद आया है, तो ये वाला तो 12 के लिए है, क्योंकि वर्ष के अंत में मतलब एक वर्ष की बात कर रहा है। और जब ये बात कर रहा है और रेशियो क्या दे दिया है 4:3, तो इसको आप एलिमिनेट करेंगे। P बराबर आया 6, तो 6 मंथ आया है। और अगर टोटल 12 महीने की बात थी और 6 मंथ बाद आया, तो कितने मंथ बचे होंगे 6 मंथ। ये आपका आंसर हो जाए, ठीक है। पार्टनरशिप का बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट कह रहा है कंकरेंट लाइंस आर, समवर्ती रेखाएं होती हैं। समवर्ती रेखाएं वे होती हैं जो नॉन पैरेलल लाइंस होती हैं। इसका सिंपल सा आंसर ये, पैरेलल लाइंस हो नहीं सकती, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये भी नहीं है, इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट, नहीं, इंटरसेक्ट करती ही नहीं, ठीक है। ये क्वेश्चन है साइन ए प्लस साइन बी अपॉन कॉसेक ए प्लस कॉसेक बी। तो इसको आप कैसे करेंगे, यहां अगर हम नीचे वाले को देखें अगर ध्यान से, तो ये क्या हो रहा होगा 1 अपॉन साइन ए 1 अपॉन साइन बी, ठीक है। तो ये साइन ए साइन बी हो गया और ये ऊपर चला जाएगा, तो ये सेम लिखा है कि नहीं लिखा है, तो सिर्फ क्या बचेगा साइन ए और इंटू साइन बी, सिर्फ ये बचेगा क्योंकि प्लस वाला कट जाएगा, साइन ए इंटू साइन बी, आंसर ये हो जाए। इसको बस स्क्रीन पे ही देख के आप इसी तरीके सॉल्व करेंगे, क्योंकि अगर पूरा लिखेंगे तो आपका टाइम जाएगा। और ये इजी क्वेश्चन है, ये वो क्वेश्चन है जो आप स्किप कर करके जल्दी जल्दी पहले करेंगे, जो इजी क्वेश्चन आए हुए हैं मॉक में, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है एक बर्तन दूध से पूरी तरह भरा हुआ है, इनमें से 6 लीटर दूध निकालकर उतनी ही मात्रा में पानी भर दिया जाता है। इस प्रक्रिया को 2 बार और दोहराया जाता है, तो तीसरी बार प्रतिस्थापन के बाद बर्तन में दूध और पानी का अनुपात इतना हो जाता है, तो बर्तन की प्रारंभिक क्षमता कितनी है। अब देखिए दूध कितना है उसमें 125, अगर हम टोटल वैल्यू ऐड कर दें तो टोटल का निकल आएगा, तो इसमें कितना हो जाएगा 9 2 11, 216 हो गया। अगर ये 3 बार प्रोसेस हो गया तो इसका क्यूब रूट निकाल दें, तो 5/6 हो गया। कितना निकल गया है 1 की वैल्यू 6 दी थी, 1 की वैल्यू 6 दी थी, तो पूछा क्या है बर्तन में प्रारंभिक मात्रा, तो 6 की वैल्यू पूछी है, टोटल वैल्यू मतलब 36, तो 36 लीटर आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको बहुत जल्दी कर सकते हैं। ये कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से पता होगा, बेसिक जब पढ़ाया जाता है तब भी बताया जाता है, तो इसको इस तरीके से करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक धनराशि 10% प्रतिवर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज दर पर वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है, 2 वर्षों में कोई राशि कितनी हो जाती है 53,240। तो कह रहा है प्रारंभिक रूप से निवेश की गई राशि कितनी है, तो प्रारंभिक रूप से मतलब P की वैल्यू पूछी है, तो आप 10% को 2 बार अगर लेते हैं तो 21% होता है, लेकिन ये अमाउंट की बात कर रहा है तो 121 की बात कर रहा है, जो कि कितना हो गया 240, और इंटू आपको 100 की वैल्यू निकालनी है, तो इसमें आप इसका डिवाइड करेंगे तो कंप्लीट वैल्यू आ रही होगी, और कंप्लीट वैल्यू आ रही होगी तो 121 इंटू 4 मतलब 44, इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप ये पाएंगे, तो 44,000 आपको ये आंसर मिलेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है MNO और P के पास कुछ निश्चित धनराशि है, N के पास M की धनराशि से 2 गुना धनराशि है। इसको देख लेते हैं NMOP, ठीक है, इस तरीके से रेशियो बनाना है। कह रहा है M की धनराशि से 2 गुना, M की धनराशि से 2 गुना N के पास है, ठीक है। P के पास N से 25% कम है, P की बात कर रहा है, N से 25% कम, तो 25% की फ्रैक्शन हमको क्या पता है
1/4, तो ऐसा करते हैं 4 इसको करते हैं, तो इसको अगर 2 का करेंगे मल्टीप्लाई तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 से कम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, P 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है O के पास मौजूद धनराशि चारों व्यक्तियों की औसत धनराशि के बराबर है। जैसे 4 + 2 + O + 3 अपॉन 4 बराबर O, तो 4 2 6 3 9 और 9 + O बराबर 4O, तो ये आ जाएगा, एक O उधर जाएगा, ये O है, एक O उधर जाएगा, तो 9 बराबर 3O, तो O की वैल्यू आ जाएगी 3। जब O की वैल्यू 3 आ जाएगी तो उसको यहां पुट करेंगे अगर आप, तो ये हो जाएगी। तो टोटल वैल्यू सबकी निकल आई। अब कह रहा है M और O की धनराशि, क्या कह रहा है, M और O की धनराशि का योग कितना दिया है, 4800। M और O ये दिया है इतना, तो 5 की वैल्यू आपको दी है 4800। कह रहा है O के पास कितनी धनराशि, O की वैल्यू निकली 3, तो इसमें आप सीधे सीधे 3 का मल्टीपल तो सभी में है, सॉल्व कर लेते हैं। 5 9 45, 3 5 6 30, तो 3 18, 9 3 27, 1 2880 रुपए, 2880 रुपए आपका आंसर हो जाए। तो ये थोड़ा इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको, ये रेशियो मेंटेन करना पड़ेगा, फिर रेशियो के बाद इसको सॉल्व करना पड़ेगा। लैंग्वेज का गेम है पूरा, यहां से लैंग्वेज पूरी डिस्क्राइब की गई है कि इस तरीके से इसको आप बनाना पड़ेगा आपको, तब आप कर पाएंगे। इसको फर्स्ट गो में आप स्किप भी कर सकते थे। नेक्स्ट देखेंगे, कह रहा है एक दूध विक्रेता दूध को उसके वास्तविक क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, फिर भी वह चुपके से उसमें पानी मिला देता है और इस प्रकार 20% का लाभ प्राप्त करता है। यह लाभ प्राप्त करने के लिए पानी और दूध का अनुपात कितना होना चाहिए, तो 1/5 और 1 का रेशियो, तो इसका आंसर 1:5। कैसे, 20% की बात हुई है तो 1/5 क्या होता है, इसकी फ्रैक्शन। अब जो ये 1/5 है ये कैसे डिनोट कर रहा है, अगर इसको लिखें यहां पे, तो ये टोटल है, ये टोटल है, और ये क्या है, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट ही जो होगा, प्रॉफिट किससे हो रहा होगा, इसको प्रॉफिट हो रहा होगा पानी मिलाने से, और पानी की ही यूनिट तो दी है प्रॉफिट। ठीक है, और पूछा भी इसने क्या है, पानी और दूध, तो 1:5। ठीक है, वाटर मिल्क, मिल्क रहा होगा पहले पूरा, तो उसी को टोटल बोला गया। होता क्या है, वाटर प्लस मिल्क और ऊपर वाटर है। ठीक, इस तरीके से फंक्शन करती हैं चीजें, इसी को तो पाइप बोलेंगे, और ये वाटर है, समझ गए, वाटर प्लस मिल्क। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे तो यही कंसेप्ट इसमें लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन होगा आज का। कह रहा है एक ट्रेन स्टेशन ए से स्टेशन बी तक जाती है, यदि वह 90 किलोमीटर/आवर की गति से चलती है तो 1 घंटा पहले पहुंचती है, यदि वह 60 किलोमीटर/आवर की गति से चलती है तो 1 घंटा देर से पहुंचती है। दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी कितनी है, तो इसके लिए आपको फॉर्मूला, सेम डिस्टेंस है तो डिस्टेंस क्या, S1 × S2 अपॉन डिफरेंस 30 इंटू 1 घंटा पहले 1 घंटा बाद में, टोटल आवर 2 घंटे, 2 घंटे में है तो लेंगे तो आंसर किसमें आएगा, किलोमीटर। 9 चौको 36, 360 किलोमीटर आपको ये मिल जाए। तो आज का जो मॉक था वो यहीं पे समाप्त हुआ। जो भी क्वेश्चंस थे टफ भी नहीं कहेंगे और ना ही ज्यादा इजी कहेंगे, 2-3 क्वेश्चन आपको ऐसे मिल रहे हैं, 2 से 3 या 4 कह सकते हैं, जो कि वो दिक्कत क्रिएट कर सकते हैं, तो उनको आप स्किप करेंगे, और स्किप तभी कर पाएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे कि हाँ हमें ये क्वेश्चन करना है, ये क्वेश्चन स्किप करना है। तो उस तरीके से आप करेंगे तो आप जल्दी कर पाएंगे, और जो इजी क्वेश्चन थे उसमें आप टाइम नहीं गवाएंगे, प्रैक्टिस में होंगे तो वो क्वेश्चन फटाफट से आपसे हो जाएंगे। तो इस तरीके से प्रैक्टिस करते रहें, और अपने मॉक का जो भी मार्क्स आए हैं वो आप कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट मॉक में, थैंक यू।